दोस्तों हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जनरल नॉलेज के एमपीएडीपीओ एग्जाम के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपीएडीपीओ के लिए। वेबसाइट के पहले पेज को दोस्तों होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट है गूगल और याहू क्या हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गूगल और याहू क्या हैं। तो गूगल और याहू सर्च इंजन है। इसके अलावा बिंग और बाइडू, अगर इनसे क्वेश्चन आए तो गूगल, याहू, बिंग, बाइडू ये सब दोस्तों सर्च इंजन है। सर्च इंजन वो होते हैं जिन पर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं। तो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में सर्च इंजन से और आपके वेब ब्राउज़र से कि वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है स्थापना कब हुई बताना है इसमें। जैसे यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। तो आपके जो सिलेबस है उसमें आपके सिलेबस में सोशल नेटवर्किंग साइट है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी है और सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। तो इनकी स्थापना कब हुई ये क्वेश्चन आ सकता है। और इनके सीईओ कौन हैं, तो आपको इनके सबके सीईओ पता होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट हैं। और इस टाइप से आपके इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और किसने इनकी स्थापना की, जैसे यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो इंस्टाग्राम है। तो जैसे यूट्यूब की स्थापना कब हुई, 2005 में हुई, ट्विटर की 2006 में हुई और फेसबुक की 2004 में हुई। ट्विटर दोस्तों अभी काफ़ी न्यूज़ में है और ट्विटर से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ट्विटर की सीईओ कौन है, पराग अग्रवाल है। और ट्विटर की स्थापना किसने की थी, ठीक है। और इसके अलावा यूट्यूब है, तो यूट्यूब 2005 में, ट्विटर 2006 में, फेसबुक 2004 में और व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी, 2009 में। नेक्स्ट है गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स एज। यानी गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी और मोजिला फायरफॉक्स क्या है। तो दोस्तों ये सर्च इंजन नहीं है, ये है वेब ब्राउज़र। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सर्च इंजन से और वेब ब्राउज़र से। तो गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी और मोजिला फायरफॉक्स ये सब क्या हैं दोस्तों, वेब ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट है अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट आर। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट क्या है, तो ये सब दोस्तों ई कॉमर्स कंपनी है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, इनकी स्थापना कब हुई ये क्वेश्चन आता है। अमेजॉन की 1994 में यानी 1994 में, फ्लिपकार्ट की आपकी हुई थी 2007 में। तो इसके अलावा अमेजॉन के सीईओ कौन हैं। और जेफ बेजोस काफ़ी न्यूज़ में थे, तो जेफ बेजोस हैं सीईओ या एंडी जेसी हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है सीईओ ऑफ कंपनी, यानी इन कंपनियों के सीईओ से क्वेश्चन आ सकते हैं जो न्यूज़ में है। जैसे एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फ़ोनपे है, टेस्ला है। तो एप्पल के सीईओ कौन है, टिम कुक हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला और फ़ोनपे के हैं समीर निगम और टेस्ला के कौन है, एलन मस्क। एलन मस्क न्यूज़ में है, तो इनसे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है शॉर्टकट की से रिलेटेड, तो एक क्वेश्चन आपका शॉर्टकट की से आने की संभावना है। तो शॉर्टकट की में जैसे कंट्रोल से क्या होता है, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। नेक्स्ट है गूगल के निर्माणकर्ता कौन है। तो गूगल के निर्माणकर्ता हैं लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन गूगल के निर्माणकर्ता हैं। गूगल की स्थापना कब हुई थी, 1998 में। अल्फ़ाबेट और यूट्यूब ये सब गूगल की, मतलब गूगल इनकी पेरेंट कंपनी है। यूट्यूब मतलब गूगल ने ही यूट्यूब को खरीद लिया था। नेक्स्ट है स्थापना कब हुई फिर से बताना है इनकी, यानी तो जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, जूम है, आरोग्य सेतु है जो न्यूज़ में था, और लिंक्डइन है। तो देख लेते हैं। अमेजॉन की स्थापना हुई थी 1994 में और अमेजन नदी है, उस नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया। अमेजन नदी है आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी और चौड़े में विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजॉन। फ्लिपकार्ट 2007 में हुई और पेटीएम 2010, जूम 2011 में, आरोग्य सेतु 2020 में और लिंक्डइन 2002 में। नेक्स्ट है 1024 MB बराबर है, यानी 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। नेक्स्ट कंप्यूटर डाटा की दोस्तों सबसे छोटी इकाई बिट है। तो आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि बड़ी इकाई कौन सी है, GB, MB, KB, TB और PB या EB। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि सबसे बड़ा इनमें से क्या है, GB है, MB है, KB है। यानी आप जो दैनिक दिनचर्या में जिनके आप नाम सुनते हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपको 1 GB डाटा मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए जनरल वे में कि इसमें कितने MB होते हैं, कितने KB होते हैं। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन आएंगे जो आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड हैं वही पूछे जाएंगे। जैसे आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे 5G, तो इससे कुछ का क्वेश्चन आ जाएगा। और आपका जैसे आप फेसबुक वगैरह चलाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, तो इन्हीं से क्वेश्चन जनरल वे में पूछा जाएगा कि इनकी स्थापना कब हुई या इनके अभी सीईओ कौन है, ठीक है। नेक्स्ट है CDAC का फुल फॉर्म क्या है। तो CDAC का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इसके अलावा फुल फॉर्म में आप एक दो फुल फॉर्म इस टाइप वाली पढ़ लीजिए, HTML है जैसे, और HTML है और आपका BIOS है। तो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म भी कुछ इसमें आ सकती हैं। तो CDAC का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो CDAC पुणे में ही भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था। नेक्स्ट है अनुपम क्या है दोस्तों। तो अनुपम क्या है, अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है।
नेक्स्ट है प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये सब कौन सी डिवाइस हैं? तो आपका प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, स्पीकर दोस्तों ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, इन सब से क्वेश्चन आपके आने की संभावना रहती है। तो प्रिंटर के प्रकार पूछे जाते हैं, प्रिंटर के जनरली टाइप भी पूछे जा सकते हैं, और मॉनिटर में वही पूछे जा सकते हैं LCD, LED वगैरह। तो ये सब कौन सी डिवाइस हैं दोस्तों? ये सब आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है कीबोर्ड और माउस क्या है? तो दोस्तों कीबोर्ड और माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस में कितने बटन होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। और माउस का मतलब माउस की स्थापना करने का श्रेय कैसे जाता है? 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, एलन ट्यूरिंग, डॉगलस एंजेलबर्ट, और 2 ऑप्शन आपको और दे देंगे। इस टाइप से इसका एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं? जनरली ये नहीं पूछा जाता क्योंकि अलग अलग की होते हैं। कीबोर्ड की शॉर्टकट की से क्वेश्चन आता है, और फंक्शन की कितने होते हैं, और इस टाइप वाले कैप्स लॉक, नम लॉक, इनसे क्वेश्चन आपके आते हैं। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो TCS भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। इसके अलावा DPI का एक फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो क्या है? डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, IC चिपों का निर्माण किया जाता है। तो IC चिप न्यूज में है, सेमीकंडक्टर से इसका निर्माण किया जाता है। कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, तो ये सब आपको पता है। नेक्स्ट है McAfee या ऐसे मैकैफे भी पढ़ सकते हैं। नॉर्टन और कैपर्स का क्या हैं? तो ये आप मतलब दैनिक जीवन में आप इन शब्द को आपने सुना होगा, मैकैफे, नॉर्टन, कैपर्स का। दोस्तों ये सब एंटीवायरस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ सकता है फादर से रिलेटेड कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पितामह कौन है? रोबोटिक्स का पितामह किसे कहा जाता है? और मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का पितामह किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का संस्थापक या पितामह जनरली कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, लेकिन यहाँ पर क्या है? मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, तो मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का पितामह कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज में है, इसका पितामह जॉन मैकार्थी को। रोबोटिक्स का अल जजारी को, और ऑगस्ट कर्चॉफ को द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। नेक्स्ट दोस्तों एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, यानी आपको बताना है हार्डवेयर का एग्जाम्पल कौन कौन से इनमें से। तो कीबोर्ड हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, इसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। और मॉनिटर को ये आप छू सकते हैं, हार्डवेयर है। प्रिंटर भी और स्कैनर भी, दोस्तों ये सब हार्डवेयर हैं। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रकार है प्रिंटर का, और प्रिंटर दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा दोस्तों आपने सुना होगा लेजर प्रिंटर है और थर्मल प्रिंटर है, तो ये सब भी आपके प्रिंटर के टाइप हैं। नेक्स्ट है C++, जावा, पाइथन आर द एग्जाम्पल ऑफ, यानी C++, जावा, पाइथन किसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों? ये हैं हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो फुल डुप्लेक्स प्रयुक्त की जाती है। फुल डुप्लेक्स से इनसे डुप्लेक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड, जैसे NIC की स्थापना कब हुई? तो 1976 में, 1976 में, जब 42वां संविधान संशोधन भी इसी वर्ष हुआ था। CSC 2009 में, और RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी 2009 का है। डिजिटल इंडिया 2015, और आपका नाम जो न्यूज में है 2016। तो एक बार फिर से देख लीजिए, NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर तो 1976, CSC 2009, डिजिटल इंडिया 2015, और नाम 2016। नेक्स्ट कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप आर, सो व्हाट आर दीज? सो दीज आर दोस्तों सोशल नेटवर्किंग साइट। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, दीज आर द सोशल नेटवर्किंग साइट। इसके अलावा दोस्तों स्नैपचैट है जैसे, तो ये भी सोशल नेटवर्किंग साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है। WWW की स्थापना कब हुई? और ट्राई की, तो ट्राई की स्थापना हुई आपकी 1997 में, WWW की 1994 में। जो टेलीकॉम को रेगुलेट करती है अथॉरिटी, उसे ही ट्राई कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द 4 मेन टाइप ऑफ ई-कॉमर्स, यानी कौन इनमें से 4 मुख्य प्रकार के ई-कॉमर्स में शामिल है? तो B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस इज द टेक्नोलॉजी दैट इम्प्रूव, तो ई गवर्नेंस क्या इम्प्रूव करती है? अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल राइट है। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, बिल्कुल राइट है। एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट प्रोसेस, बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। ई गवर्नेंस के आने से अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, और एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेस भी बढ़ गई है।
नेक्स्ट है उमंग का फुल फॉर्म क्या है, तो उमंग का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। नेक्स्ट है रैम इज प्लेस्ड ऑन, सो रैम इज प्लेस्ड ऑन मदरबोर्ड। रैम से क्वेश्चन आता है रैम प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी है या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। सो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए प्राइमरी में हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरी आर देयर इन अ कंप्यूटर, लाइक प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और हार्ड डिस्क, CDD, मतलब इस टाइप वाले क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म से रिलेटेड, तो PDF का फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और GPG ये सब आप लोग मतलब सुने या देखे होंगे, तो GPG मतलब देखा हुआ स्क्रीन वगैरह पे, तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। GIF क्या है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर क्या उपयोग करते थे, तो वैक्यूम ट्यूब। अभी कितनी पीढ़ी चल रही है, यानी ये अभी चल रही है 5th पीढ़ी कंप्यूटर से रिलेटेड। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी में यूज हुए, वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी में यूज हुए, और इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह, तो इस टाइप वाले क्वेश्चन आपसे आ जाते हैं। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट है दोस्तों CDs का आकार कैसा होता है, CD का तो गोल होता है आकार। सॉफ्टवेयर के लिए करने शब्द कौन सा है, तो प्रोग्राम है। दोस्तों उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और इसमें ADPO से रिलेटेड अब काफ़ी वीडियो आएंगी, तो आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। इससे जब भी वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप सबसे पहले वीडियो देख लेंगे। इसके अलावा आपको जो इससे पहले की वीडियो है प्लेलिस्ट बनी है GK फॉर MP ADPO, चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में वो पूरी वीडियो देखिए, वो आपके लिए हेल्पफुल है। एग्जाम में उनसे काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है, और आप वो वीडियो काफ़ी पुरानी है, और आप अभी जो MPPSC ने एग्ज़ाम लिया है वो एग्ज़ाम देखिए, तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन उससे आए हैं, और वो एग्ज़ाम भी MPPSC ने कंडक्ट करवाया था, और आपका एग्ज़ाम ADPO भी MPPSC कंडक्ट करवाती है, तो आपके काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। इसके अलावा मालवेयर का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो वर्म है, जैसे WRMS वर्म्स, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ट्रोजन हॉर्स है, रैनसमवेयर है, स्पाईवेयर है, तो ये सब क्या है, मेलवेयर के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे ट्रोजन हॉर्स, रैनसमवेयर, स्पाईवेयर क्या है, तो ये सब दोस्तों क्या है, मेलवेयर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है एक नेबल कितने बिट्स के बराबर होता है, तो 4 बिट्स के बराबर होता है एक नेबल। नेक्स्ट है विश्व के प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है, तो ARPANET दोस्तों विश्व के प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है। नेक्स्ट है भारत का सुपर कंप्यूटर परम किसने विकसित किया, तो CDEC पुणे ने परम को विकसित किया था। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर भी क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कुंजी होती हैं, यानी हाउ मेनी फंक्शन कीज आर देयर इन द कीबोर्ड, सो देयर आर 12 फंक्शन की इन द कीबोर्ड। अगर दोस्तों पेपर का लेवल टफ करना है तो फिर डिटेल में पूछेंगे कि Alt+ F4 से क्या होता है, या F7 की हम लोग क्यों प्रेस करते हैं, या आपका F7 या F5 की क्यों प्रेस करते हैं, अगर पेपर का लेवल उन्हें हार्ड रखना है तो दोस्तों आप लोग क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, और अगर आप स्टडी 16 की टेस्ट सीरीज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो 7440895067 यानी 74 40 89 50 67 पर फ़ोन पे कर सकते हैं, मिनिमम 21 रुपीज़। नेक्स्ट है WAV और MP3 आर द एक्सटेंशन ऑफ, ये सब किसके एक्सटेंशन है, तो दोस्तों आपको इमेज फाइल के एक्सटेंशन से क्वेश्चन आ सकता है, और ऑडियो फाइल से, इनसे एक्सटेंशन से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो WAV MP3 ये सब ऑडियो फाइल्स के एक्सटेंशन हैं। नेक्स्ट है आउट ऑफ पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रैन, यूनिक्स विच इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं, तो पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रैन ये सब कंप्यूटर लैंग्वेज हैं दोस्तों। इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, जैसे कोबोल का है, फोर्ट्रैन का है, इनके फुल फॉर्म काफ़ी पूछे जाते हैं। क्या फॉर्मूला ट्रांसलेशन या फॉर्मूला ट्रांजिशन किसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा यूनिक्स आपका जो कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन, तो जैसे IoT, DPI और UPI का फुल फॉर्म क्या है, तो IoT का है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, DPI का है डॉट्स पर इंच, UPI का है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है VLC मीडिया प्लेयर, मोजिला फायरफॉक्स, GIMP और VNC। नेक्स्ट है द 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ CPU आर, सो द 2 मेन कंपोनेंट्स आर दोस्तों कंट्रोल यूनिट एंड ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नाउ नेक्स्ट इज IT एक्ट 2000 कैम इनटू फोर्स ऑन, सो 17 अक्टूबर 2000 से IT एक्ट लागू हुआ। IT एक्ट से क्वेश्चन आपका आ सकता है। FIR आपके द्वार और अंकुर अभियान किस सरकार ने शुरू किया, तो FIR आपके द्वार और अंकुर अभियान ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। तो करंट में जो योजना है वो आपको पढ़ना है, उनसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, तो पहला है कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के विधि पुरुष कहलाते हैं, बिल्कुल राइट है। मध्य प्रदेश की
पहली मानव विकास रिपोर्ट 1995 में तैयार की गई? मध्य प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी हैं, बिल्कुल राइट है। मध्य प्रदेश की आपको मतलब 4 शहर दे देंगे, एक उसमें से स्मार्ट सिटी नहीं होगा तो पूछ सकते हैं कौन सा इनमें से स्मार्ट सिटी नहीं है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी कौन है तो वो भी पूछ सकते हैं। तो स्मार्ट सिटी आपको 7 पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन 2005 में किया गया था। तो ये निगम वाले निगम हैं, बोर्ड हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए इनकी स्थापना कब हुई। कुंजीलाल दुबे दोस्तों मध्य प्रदेश के विधि पुरुष कहलाते हैं, बिल्कुल राइट है। दोस्तों मध्य प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं उनसे क्वेश्चन आने की संभावना है, और आपकी क्योंकि सिलेबस में ही है तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जैसे लता मंगेशकर हों आपके, और कैलाश सत्यार्थी हों, यानी जो क्रिकेट से रिलेटेड हों कोई तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आपको फुल पढ़ना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की पहली मानव विकास रिपोर्ट, तो ये 1995 में तैयार हुई थी। 7 स्मार्ट सिटी हैं और इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन 2005 में। सो ऑल द स्टेटमेंट आर राइट। नाउ नेक्स्ट इज चर्चित व्यक्तित्व किससे संबंधित हैं ये बताना है। तो विवेक सागर हॉकी से रिलेटेड हैं और ये उस टीम का हिस्सा थे जिसने मेडल जीता ओलंपिक में हॉकी में। लता मंगेशकर भारत रत्न 2001 में मिला इन्हें और इनका निधन हो गया तो क्वेश्चन आ सकता है। आदित्य श्रीवास्तव ये मध्य प्रदेश रणजी टीम के कैप्टन हैं और मध्य प्रदेश की टीम ने अभी रणजी ट्रॉफी जीती है तो क्वेश्चन आ सकता है। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से उन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था, विदिशा से संबंधित हैं। तो विवेक सागर हॉकी से रिलेटेड हैं और लता मंगेशकर भारत रत्न, आदित्य श्रीवास्तव रणजी टीम से इनके कैप्टन हैं और कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन। रणजी टीम के कोच कौन हैं वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो डायल 100 सेवा कब शुरू हुई? 2015 में। नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा 11 दिसंबर 2016 और उज्जैन में सिंहस्थ मेला कब हुआ? तो 2016 में हुआ, अब 2028 में हुआ क्योंकि 12 साल के अंतराल पर होता है। क्षिप्रा नदी है उज्जैन में और चंबल की वो सहायक नदी है। तो डायल 100 2015, नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा 2016, उज्जैन में सिंहस्थ 2016। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट came into force on 28 September 1993. Now next question, which section of RTI Act 2005 defines the right to information? So section 2J. Now next question, कालिदास अकादमी की स्थापना कब हुई? 1977 में। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई? 1954 में। आपको पता है जो पद्म अवार्ड्स हैं आपके और जो भारत रत्न है ये 1954 से ही दिया जाना शुरू हुआ था। पहली बार 1954 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969। जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो जोगेश्वरी देवी का मेला विख्यात है चंदेरी में। चंदेरी की साड़ी भी दोस्तों विख्यात हैं और चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की मतलब बांटता है, मालवा बुंदेलखंड दोनों को। ऐसा एक क्वेश्चन आता है तो उसका राइट आंसर क्या रहता है? चंदेरी रहता है। चंदेरी आपका दोस्तों अशोकनगर जिले में आता है। चंदेरी में एक युद्ध भी हुआ था। किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया? तो दोस्तों बुंदेला वंश ने। आपके जो सिलेबस है उसमें राजवंश हैं, तो जैसे बुंदेला राजवंश है, परमार राजवंश है, आपका गोंडवाना मतलब है, तो ये सब आपके गोंड राजवंश, तो इनसे आपके क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी किसने बनाया? बुंदेला वंश ने। इसके अलावा ओरछा से और क्वेश्चन आते हैं, ओरछा किस जिले में है और ओरछा में मंदिर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कलचुरी वंश तो त्रिपुरी से संबंधित है। राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में राजा थे? तो राजा छत्रसाल थे बुंदेलखंड में राजा। बुंदेलखंड से हम लोग काफ़ी क्वेश्चन देख चुके हैं टेस्ट सीरीज में, जैसे बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बुंदेलखंड के पठार की। और बुंदेलखंड के जो लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं, जो इनसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। किस वंश ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया? तो चंदेल वंश ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया। खजुराहो आपका विश्व विरासत में है। मध्य प्रदेश में 3 विश्व विरासत स्थल हैं, उनमें से एक है खजुराहो, दूसरा है एक सांची और फिर भीमबेटका। खजुराहो आपका आता है छतरपुर जिले में। बक्सवा, खजुराहो ये सब आपके छतरपुर जिले में आते हैं। तो जितने ये वंश हैं इनके संस्थापक आपको पता होना चाहिए। चंदेल वंश है आपका, परमार वंश है, चंदेल वंश, परमार वंश, बुंदेला वंश, तो इनके संस्थापक कौन थे? भारत में नेपोलियन के रूप में किस मध्य भारतीय शासक को जाना जाता है? तो मध्य भारतीय पर आप नोटिस करिए, मध्य भारतीय पूछा गया तो यशवंत राव होलकर इसका राइट आंसर है। आल्हा खंड की रचना किसने की? तो जगनेक ने की है। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बिखरे मोती तो सुभद्रा कुमारी चौहान। छत्रसाल दशक किसने लिखा? भूषण ने। काट का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध ने। तो मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार हैं उनको आप प्रमुखता से पढ़िए, उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं।
नेक्स्ट इनमें से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो मुक्तिबोध, बालकृष्ण शर्मा नवीन, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन या रामधारी सिंह दिनकर। तो मुक्तिबोध संबंधित हैं एमपी से, बालकृष्ण शर्मा नवीन भी हैं, शिवमंगल सिंह सुमन भी हैं, रामधारी सिंह दिनकर नहीं है, ये जनरली बिहार से रिलेटेड हैं। तो हरिशंकर परसाई, शरद जोशी और माखनलाल चतुर्वेदी ये आपके एमपी से रिलेटेड हैं। इनकी डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी रचना है जो हरिशंकर परसाई हैं, शरद जोशी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इनकी रचनाओं से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है बुंदेलखंडी, निमाड़ी, बघेलखंडी, मालवी, कोरकू और भीली और गोंडी, ये सब क्या हैं दोस्तों? ये सब बोली हैं। बुंदेलखंडी बोली आपने सुना होगा, निमाड़ी है, बघेलखंडी है, मालवी है, कोरकू है, भीली है, गोंडी है, ये सब दोस्तों बोली हैं। राह किनारे बैठ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो शरद जोशी हैं। चंबल, ताप्ती, वैनगंगा, नर्मदा में कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है? तो इसमें जो वैनगंगा नदी है दोस्तों ये दक्षिण की ओर बहती है। मध्य प्रदेश में मुख्यतः नदियां उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। तो उत्तर दिशा से क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं और जो दक्षिण और पश्चिम इन दिशा में जो नदी बहती हैं इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं अन्य एग्जाम में। यमुना, सोन, केन, बेतवा में दक्षिण की ओर मिलने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? तो दक्षिण की ओर से मिलने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी पूछा गया है तो ये दोस्तों सोन नदी। इसे सोनभद्र भी और सौभागदी भी कहा जाता है। किस नदी का वर्णन कादम्बरी एवं मेघदूत में मिलता है? तो बेतवा नदी का वर्णन मिलता है और इसका प्राचीन नाम बेत्रवती था। बेत्रवती नाम से मतलब इसका उल्लेख मिलता है। और दोस्तों सोन नदी को सौभागदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है माता टीला बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों माता टीला बांध है आपका बेतवा नदी पर। बेतवा नदी न्यूज में है। कैन बेतवा प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है। कैन बेतवा परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी? तो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी। मलाजखंड तामा आपको पता होना चाहिए, नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में और बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मलाजखंड तामा खदान कहाँ पर स्थित है? तो ये बालाघाट में है और बालाघाट जिले में सर्वाधिक मैंगनीज पाया जाता है। बालाघाट एक ऐसा जिला है जो 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, एक तो आपका महाराष्ट्र से और एक छत्तीसगढ़ से। मुश्ताक अली किस खेल से संबंधित हैं? मुश्ताक अली आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो मलखंभ है। भरत स्तूप की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। भरत स्तूप मध्य प्रदेश में भरत स्तूप और एक आपका सांची स्तूप, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो भरत स्तूप का जिला पूछे तो सतना जिला में है भरत स्तूप और सतना जिले में मैहर माता का मंदिर है, यानी शारदा देवी का मंदिर मैहर में है। और आपका भरत स्तूप भी आपका और चित्रकूट ये सब आपके सतना में आते हैं। और इसके अलावा जो सांची स्तूप है वो आपका रायसेन जिले में आता है। मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो ग्वालियर के किले को। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है। जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इनके लोग जो नृत्य हैं उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन है? तो ये हैं अश्विनी वैष्णव। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं ADPO एग्जाम के लिए, तो आपके लिए हर दिन वीडियो आएगी, इसलिए आप लोग क्या करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट इज कवर्ड अंडर, तो ये सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट में कवर होता है। नेक्स्ट हु इज द फाउंडर ऑफ कू ऐप? तो कू ऐप काफ़ी न्यूज़ में था। अप्रमेय राधाकृष्णन इज द फाउंडर ऑफ कू ऐप। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके लिए है कुछ, व्हाट है डिजिटल सिग्नेचर? यानी डिजिटल सिग्नेचर दोस्तों क्या है आपको बताना है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या है? शिंजो आबे संबंधित किस देश से हैं? तो श्रीलंका, म्यांमार, इंग्लैंड और जापान। शिंजो आबे अभी न्यूज़ में है, इनका निधन हो गया है दोस्तों और इन्हें एक बार पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया था। तो शिंजो आबे श्रीलंका से नहीं है, पर श्रीलंका अभी भारत का पड़ोसी देश है और ये काफ़ी न्यूज़ में है दोस्तों। श्रीलंका आप लोग ऐसे न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे तो इससे एक आध क्वेश्चन आने की संभावना है। म्यांमार भी भारत का पड़ोसी देश है और वहाँ पर आंग सान सू की म्यांमार से रिलेटेड हैं और वहाँ पर मतलब आर्मी का शासन हो गया तो न्यूज़ में है। इसके अलावा इंग्लैंड में भी बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है तो न्यूज़ में है और जापान से रिलेटेड हैं। शिंजो आबे कहाँ से संबंधित हैं? जापान से। नेक्स्ट है OIC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये जिद्दा सऊदी अरेबिया में है। OIC दोस्तों ये संगठन न्यूज़ में है, जो संगठन न्यूज़ में रहते हैं उनके हेड वगैरह पूछ लिए जाते हैं। WHO है, WTO है, OIC है और आपका एक और न्यूज़ में था अभी कौन सा OPEC संगठन न्यूज़ में था
और एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये न्यूज़ में है तो इनके हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पर है, हेड कौन है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, कौन सा देश इसमें शामिल है नहीं है। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर होगा, कतर में होगा इस साल की। और जो अगली साल 2023 वाले इवेंट्स आपको पता होना चाहिए। तो 2023 में जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप है, और इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका ओलंपिक कहाँ पर हो रहा है, नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हो रहा है, एशियन गेम्स कहाँ पर हो रहा है, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स में आपकी टेनिस से क्वेश्चन आते हैं, वो 4 मेन ओपन हैं, 4 जिन्हें अपन लोग ग्रैंड स्लैम कहते हैं, तो मेन ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा बहुत आप स्पोर्ट्स वगैरह को भी देखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके उसमें हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, कतर में होगा, दोहा में। सो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।